ये सुंदर समय हम सबको एक बार फिर से दिया गया है और आप तमाम भक्तों का मैं फिर से स्वागत करता हूँ इस सुंदर समय के लिए, इस घड़ी के लिए। और जैसे कि लगातार हम लोग अप्रैल मंथ से ऑनलाइन तमाम उन भक्तों के साथ हम परमेश्वर के वचनों को शेयर कर रहे हैं, बांट रहे हैं। और लगातार मेरा बहुत जनों से बातचीत हो रही है और मैं बात किया और गुमला में बहुत सारे लोग देखते हैं। मैं उनको भी प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह कहता हूँ। मेरे मन में बहुत सारी बातें रहती हैं और इसलिए मैं इस बातों को आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं कई बार ऐसा सोचता हूँ कि इस टॉपिक पे, इस सब्जेक्ट पे लोगों से बातचीत करूँ, उन्हें बताऊँ, उन्हें समझाऊँ, पर कई बार मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। और फ्राइडे की रात जब मैं सो गया, थर्सडे और बृहस्पतिवार के रात जब मैं सोया तो सुबह सुबह एक घटनाओं को मेरे सामने परमेश्वर ने प्रकट किया और उस घटनाओं को मैं आपको बताना चाहता हूँ। और वो फ्राइडे के सुबह एक ऐसे अद्भुत चीज़ों को प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दिखाया और सपने दर्शन में प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे बातचीत की है। और तमाम उन श्रोतागणों के लिए, परमेश्वर के भक्तों के लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसके आने की बाट जोर है, उन सभी के साथ इस दर्शनों को मैं शेयर करूंगा, वचनों को शेयर करूंगा। और आज की सभा आपके और आपके परिवार के लिए बहुतायत की आशीष का कारण होगा। मैं एक कोरस गुनगुनाना चाहता हूं आपके साथ, और इसलिए कि परमेश्वर हम पे अनुग्रह करे, दया करे। एक अद्भुत चीजों को मैंने देखा। एक सभा में प्रभु यीशु मसीह ने मुझे लेके चले गए और उस सभा में कुछ चुने हुए लोग को परमेश्वर इकट्ठा करके रखे थे। इसमें से कुछ लोग अलग थे, कुछ लोग थे परमेश्वर के, जिस बातों को मैं आपको बताऊंगा। ठीक, थोड़ा सा देखो। मेरे साथ इस गीत को गाइएगा, और कोई भी नया गीत नहीं है, मैं सादरी में गा रहा हूँ, पर इसलिए गा रहा हूँ कि पवित्र आत्मा हम सबको कब्जा करें। जितने लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, रिकॉर्ड सुनेंगे, यूट्यूब में सुनेंगे, और जितने लोग हमारे साथ संगति लगातार कर रहे हैं, आप परमेश्वर के अभिषेक में, उसकी दया में, उसकी सामर्थ में, उसके अनुग्रह में बढ़ने का कोशिश करें। और पवित्र आत्मा इन दिनों उन सबों को तैयार कर रहा है। बहुत सारी घटनाएं हैं जिनको मैं ऑनलाइन बोलूँगा, पर बहुत चीज़ को मैं आपको ऑनलाइन नहीं भी बता पाऊँगा, वो कुछ लोगों के लिए होगा। पर आज की सभा मेरे लिए और आपके लिए आशीष का कारण है। मेरे साथ गाइए और परमेश्वर की आत्मा को महसूस कीजिए कि सचमुच आपके रूम में, आप जहाँ बैठे हैं, आप जिस स्थान पे हैं, जिस रूम में हैं, जिस लोग के साथ बैठ के रिकॉर्ड भी सुनिएगा, यूट्यूब भी सुनिएगा, परमेश्वर का अभिषेक आपको और आपके परिवार को सचमुच छूने जा रहा है। और परमेश्वर का आत्मा को मैं इस स्थान पे महसूस कर रहा हूँ। होली स्पिरिट हमारे साथ है और वो सचमुच बातें करने को तैयार है। मेरे साथ गई। कहाँ जाबो प्रभु तो के छोड़ के, तोरे टीना प्रभु जीवन आए, तोरे टीना प्रभु जीवन आए। सब लोग बोलिए, प्रभु यीशु मसीह हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। अगर मैं आकाश में चल जाऊं, आप उधर हैं प्रभु, और जमीन के कई निचले स्थानों में चले जाऊं, समुद्रों में चले जाऊं, हर जगह आप है परमेश्वर। किसी की पुस्तक अनुसार ये पूरी सृष्टि आपका निवास स्थान है परमेश्वर। आप कण कण में है प्रभु। मेरे पूरे मांसपेशियों में आपको मैं महसूस कर सकता हूँ, अपने हड्डियों में महसूस कर सकता हूँ, उस सांसों में मैं आपको महसूस कर सकता हूँ। आप हर जगह हैं परमेश्वर।
आप अपने लोगों को छूने और आशीष देने वाले हैं। गीत गाने वाले ने कहा हम यीशु को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। मेरे से साथ इस गीत को गाइए आशीष भाई। कहाँ जाबो प्रभु मोई तुके छोड़ के, तोरे टेला प्रभु मो जीवन आए, तोरे टेला प्रभु मो जीवन आए। कहाँ जाबो प्रभु मो तुके छोड़ के, तोरे टेला प्रभु मोर जीवन आए, तोरे टेला प्रभु मोर जीवन आए। आतक माया में पड़ला यीशु, आतक माया में पड़ला यीशु मुझे कोई बचा, यीशु मुझे कोई बचा, यीशु मुझे कोई बचा, यीशु मुझे कोई बचा। कहाँ जाबो प्रभु मोए तुके छोड़ के, तोरे टेला प्रभु मो जीवन आए, तोरे टेला प्रभु मो जीवन आए। अंधकार में पड़ला यीशु, अंधकार में पड़ला यीशु मुझे कोई बचा, यीशु वचन कोई सुना, यीशु मुझे कोई बचा, यीशु वचन कोई सुना। कहाँ जाबो प्रभु मोए तुके छोड़ के, तोरे टेला प्रभु मो जीवन आए, तोरे टेला प्रभु मोर जीवन आए, तोरे टेला प्रभु मो जीवन आए, तोरे टेला प्रभु मो जीवन आए। तो शुक्रवार की उस सुबह और थोड़ी सी को कमर तो उस दर्शनों में और सुबह सुबह मेरे उठने से पहले, मेरे प्रार्थना करने से पहले ये बात परमेश्वर की ओर से मेरे तक पहुंची और प्रभु यीशु मसीह ने एक सभा में मुझे लेके चले गए और उस सभा में मैं प्रचार करते करते और आराधना करते करते वचन संदेशों को बांटते बांटते और वो एक हॉल का दृश्य मैं देखा और मैं प्रार्थना करते करते नीचे आया। उसके बाद मैं वेदी की ओर देखने लगा और स्टेज मेरे सामने रहा और मैं ऐसा नीचे आ गया और स्टेज से उतरने के बाद मैं और स्टेज ऐसा सामने सामने में स्टेज को देख रहा हूँ, मंच को देख रहा हूँ, परमेश्वर की वेदी को देख रहा हूँ। उसके बाद जब मेरी आवाज निकली और माइक से मैं कुछ बोलना चाहा तो उसमें एक ऐसी आवाज निकली, ऐसी शब्द निकली और उनके लिए था जो परमेश्वर के प्रिय है, परमेश्वर के लोग हैं। और उसमें से अधिकांश लोग उस शब्दों को सुन के, उस वचन को सुन के, परमेश्वर की वाणी को सुन के कम से कम कुछ लोग को छोड़ के सब लोगों ने मंच में आना स्वीकार किया।
फिर मैं बोला और मैं सोचा कि अब मुझे क्या बोलना है। मैं रुक गया बोलने से पहले, और जब मैं बोलना चाहा तो परमेश्वर की आत्मा ने उनके लिए बोलने को मुझे प्रेरणा दी, और पवित्र आत्मा ने कहा कि उनके लिए बोलना है जो सचमुच परमेश्वर के हैं, जो सचमुच परमेश्वर के साथ बढ़ना चाहते हैं, जो सचमुच एक बार बपतिस्मा लेने के बाद अपना जीवन हो सके वो पीछे चले गए होंगे, पर इस संदेशों में उन्हें आखिरी मौका दिया जाए, आखिरी चेतावनी दिया जाए, आखिरी उन्हें आगाह कर दिया जाए कि यीशु मसीह का आगमन कैसा है। तो मैं उनको बोला कि मैं आज उन्हीं के लिए बोलूंगा, उन्हीं के लिए संदेश दूंगा, उस दिव्य दर्शन में, सपने दर्शन में उन्हीं को मैं आज का शुभ संदेशों को सुनाऊंगा जो रियल में परमेश्वर का है। क्या घटनाएं आपके साथ हुई? आप ठीक परमेश्वर की संगति में बढ़ तो रहे थे, ऐसी क्या घटनाएं हुई? आप ठीक ठाक तो प्रभु को सच्चा मान के बपतिस्मा ली, आप मेनलैंड चर्च में थे, उस चर्च को छोड़ के आपने पेंटिकोस्टल फेथ उस संगति में आपने बढ़ने का निश्चयता किया, अपने आप से आपने किया। आप भिन्न भिन्न धर्मों में थे, भिन्न भिन्न प्रांतों में थे, भिन्न भिन्न जातियों में थे, और उस चीजों से आपने यीशु मसीह को स्वीकारा, यीशु मसीह को ग्रहण किया। ये कोई भी जोर और जबरदस्ती आपके लिए नहीं थी, और प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के प्रेरणा के द्वारा आपने यीशु मसीह को सच्चा मानना चाहा, मेरे बोलने के द्वारा नहीं, पास्टर के बोलने के द्वारा। ऐसी कौन सी घटनाएं, ऐसा कौन सा एक्सीडेंट आपके साथ हुआ कि आप यीशु मसीह को छोड़ दिए? आप फिर से उस कलीसिया में लौट गए जिस कलीसिया में परमेश्वर की आत्मा नहीं है। आप फिर से उस धर्म में, उस जातियों में लौट गए जिसमें यीशु मसीह का कोई भी आना और जाना, और यीशु मसीह का कोई भी बातचीत व्यवहार, और लोग उससे मिलना नहीं चाहते। आप फिर से सब चीज करने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, पवित्र आत्मा का दान पाने के बाद, और परमेश्वर के काम में इतने एक्टिव होने के बाद भी, एक्टिविटी करने के बाद भी आप फिर से संसार में क्यों चले गए? ये आखिरी संदेश आपके लिए, ये आखिरी संदेश आपके और आपके परिवार के लिए। जब आपने यीशु मसीह ग्रहण किया, यीशु मसीह का एक्सीडेंट आपके साथ, यीशु मसीह का दुर्घटना अचानक नहीं होती, यूं ही नहीं होती, इत्तेफाक नहीं होती। ये योजनाएं के तहत होती है कि इनको और इनके परिवार को परमेश्वर के राज में जाना चाहिए। अचानक आप यीशु मसीह से नहीं मिले, अचानक परमेश्वर के लोगों से नहीं मिले, अचानक परमेश्वर के भक्तों से नहीं मिले, अचानक आप एक परमेश्वर के दास, एक पास्टर से नहीं मिले, अचानक ऐसे मित्र से नहीं मिले जिस मित्र ने आपको यीशु मसीह का शुभ संदेश सुनाया, और सुनाने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, पवित्र आत्मा का दान पाने के बाद, और कई आश्चर्य कर्म और चिन्ह और चमत्कार और चंगाई को हासिल करने के बाद भी आप यीशु के साथ नहीं गए। आखिरी संदेश आपके लिए इस दिव्य दर्शन में, इस दिव्य दर्शनों में मैं उनको आत्मा की प्रेरणा के द्वारा मैं उन्हें बता रहा था, जिता रहा था। अभी भी मैं होली स्पिरिट को महसूस कर रहा हूं, मतलब कबूतर के समान मैं इस कैमरे में पवित्र आत्मा को देख रहा हूं। और जब मैंने कहा तो यह आखिरी संदेश है आपके लिए, मैं उन्हीं के सर के ऊपर हाथ रखूंगा जो सचमुच यीशु के लिए करना और दौड़ना चाहते हैं, उन्हीं के सर पे हाथ रखूंगा। और जब मैं उसके सर के ऊपर हाथ रखा, जब मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना किया, कम से कम 100% वहां पे लोग हैं, तो 80% लोग प्रभु यीशु मसीह को उस दिन जीवन दिए। उस दर्शन में, उस स्वप्न दर्शन में, फ्राइडे की सुबह जब प्रभु यीशु मसीह ने मन से लेके, स्टेज से, वेदी से लेके मुझे नीचे उतारे, नीचे उतारने के बाद उस वेदी में उन लोगों को चढ़ना है जो इस 80% लोग के सर के ऊपर हाथ रखना है। मैंने बोला उन्हीं पे हाथ रखूंगा, उन्हीं के लिए प्रार्थना करूंगा जो अपने और अपने परिवार के लिए चिंता करेंगे, जो अपने और अपने समाज के लिए चिंता करेंगे, जो अपने और अपने घराना के लिए चिंता करेंगे, और लौ लगाएंगे, प्रार्थना करेंगे, कमी नहीं करेंगे, जिनके द्वारा आपका घराना आशीष पा सकता है। एक बात मैं आपको कह देता हूं, अगर आज आपके लोग प्रभु यीशु मसीह में नहीं है, इसका कारण मैं हूं, आप हैं। आपके व्यवहार को देख के, आपके चाल चलन को देख के, आपके उठने बैठने को देख के, आपके रंग ढंग को देख के, हो सके आपके पहनावों को देख के, आपके सांसारिकता जीवन को देख के, वो प्रभु यीशु मसीह में आना नहीं चाहते, एकदम नहीं आना चाहते। मेरे स्वभाव को देख के आपको मालूम है मैं बड़ाई नहीं कर रहा, पर लोग मुझसे आज भी बात करना चाहते हैं। एक बार कुछ क्षणों के लिए मैं उस व्यक्ति के साथ बैठना चाहता हूं, मैं उनसे बातचीत करना चाहता हूं, उससे जानना चाहता हूं, मैं यीशु मसीह को जानना चाहता हूं। उस व्यक्ति से आमने सामने बैठ के बातचीत करें। ऐसा कई लोगों को परमेश्वर ने ऐसा उपलब्ध कराए कि आप मेरे साथ बैठ सकते। कितना बढ़ जाना चाहिए,
कितना आगे बढ़ जाना चाहिए। दिल से मैं रोता हूँ जब मैं कई बार विजिट करता हूँ, अपने विश्वासी घर में जाता हूँ, जब उसके घर के हाल को पैर रखने के द्वारा ही पता चलता है कि कितने लोग दूध में हैं, कितने लोग पानी में हैं और कितने लोग का जीवन प्रभु यीशु मसीह में मेरा इधर होता है। और मैं पूरे दिल से, पूरे आत्मा से, पूरे सामर्थ्य से, जितना वरदान और सामर्थ परमेश्वर दिया है, उस सामर्थ्य से मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मात्र ये नहीं पर इनका पूरा घराना प्रभु यीशु मसीह को जानने और उद्धार पाए और आप जब बादलों पे आए तो वो जाना चाहिए। ऐसा मैं दिल से प्रार्थना करता हूँ। पर बाइबल इस बात को कहती है कि जो आशीष के योग्य है उसे आशीष मिलेगा, जो परिवर्तन चाहते हैं उन्हें परिवर्तन मिलेगा, जो चंगाई चाहते हैं उन्हें चंगाई मिलेगा, और जिसको सचमुच यीशु चाहिए तो उनको यीशु मिलेगा। दाऊद ने कहा, इस पृथ्वी में रहते हुए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा स्वर्ग में कौन है। भजन संहिता की पुस्तक में दाऊद ने बड़ा रोते विलाप करते हुए, चिल्ला चिल्ला के, पुकार के पूरे संसार के लोगों को ऐलान किया कि राजा ने कहा कि इस पृथ्वी में रहते हुए कुछ नहीं चाहिए परमेश्वर, मेरा स्वर्ग में कौन है, कौन है जिससे मैं बैठूंगा, कौन है जिससे मैं बातचीत करूंगा। एक ऐसे पवित्र झुंड बन रही है जो आज तक विवाह नहीं किए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 और उस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अनुसार उसमें साफ साफ लिखा है कि ऐसी झुंड परमेश्वर तैयार कर रहे हैं जो कभी भी लड़का और लड़की का मुंह नहीं देखे, उन लोगों ने विवाह नहीं किया है। एक ऐसी झुंड को परमेश्वर का आत्मा तैयार करे इस पृथ्वी में से, और वो एक ऐसी झुंड है जो दूल्हे के पीछे पीछे चलेंगे, जहां जहां मेमने चलेंगे, जहां जहां यीशु मसीह चलेंगे। स्वर्ग राज्य के बारे में बातचीत कर रहा हूं। और जहां जहां दूल्हे चलेंगे, जहां जहां मेमने जाएंगे, उनके पीछे पीछे उनको चलना है। अगर ये स्वर्ग है तो हम यहां पे ऐसा बैठे हुए हैं, परमेश्वर के संत, परमेश्वर के लोग बैठे हुए हैं। यीशु मसीह अपने सिंहासन को छोड़ के, अपने उस स्थान से छोड़ के, अगर मुझे स्वर्ग में भी मिलने आना है तो यीशु मसीह उस झुंड के साथ आते हैं, वो कभी भी उनसे अलग नहीं होते। ऐसी पवित्र झुंड जिन लोगों ने विवाह नहीं किया है, जिन लोगों ने लड़के का मुंह नहीं देखा, जिन लोगों ने लड़की का मुंह नहीं देखा, जिन लोगों ने पाप नहीं किया, उसके मुंह से कभी छल झूठ नहीं निकली। बाइबल इस बात को संबोधित करती है। ऐसा कौन सा कारण था कि आपने अपनी इच्छा के अनुसार यीशु मसीह को जीवन दिया? कौन जोर जबरदस्ती? क्या आपके मित्र ने, क्या आपके माता ने, क्या आपके पिता ने, क्या आपके पास्टर ने कहा कि आपको बपतिस्मा लेना चाहिए, होली स्पिरिट पवित्र आत्मा का दान पाना चाहिए? क्या ये पास्टर की ओर से था? ये पवित्र आत्मा की ओर से था कि हम जब पवित्र आत्मा का दान पाएंगे, पवित्र आत्मा का सामर्थ पाएंगे, तो उसी सामर्थ से हम बहुतों की छुड़ौती, बहुतों के लिए आजादी, बहुतों के लिए स्वतंत्रता, उसके लिए छुटकारा, उसके लिए उद्धार का कारण बनेंगे। इसीलिए तो हर एक मनुष्य को पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। क्या कारण था मेरे प्रियो? क्या कारण था परमेश्वर की बेटी? क्या कारण था परमेश्वर का बेटा कि आपने फिर से संसार को चुना, फिर से आप उस कलीसिया में लौट गए, फिर से उस जाति धर्म में लौट गए, फिर से उस संसार में लौट? क्या कारण आपके जीवन में आया? मैंने ठोकर खाया, मुझे संगति नहीं मिला, पास्टर के द्वारा मुझे ठोकर मिला, पास्टर के परिवार के द्वारा मुझे ठोकर मिला, उसके बाद मेरे मित्र के द्वारा मुझे ठोकर मिला, उनका जीवन मुझे प्रभु ने दिखा नहीं, उसमें उनका जीवन मुझे प्रभु में नहीं दिखा। ये सब संसार की बात है। एक व्यक्ति के द्वारा मैं यीशु मसीह से रिश्ता नहीं तोड़ सकता। एक ठोकर के कारण मैं यीशु मसीह से अपना दामन नहीं हटा सकता। एक ठोकर के कारण मैं यीशु मसीह को त्याग नहीं सकता हूं। कि आप यीशु मसीह के प्रेम को भूल गए? पिछले दिनों 18 तारीख को एक व्यक्ति से मेरा अचानक बातचीत हुआ। 10 बजे के बाद मैं किसी से बात नहीं करता। 10 बजे के बाद नेट मेरा बंद होना चाहिए। मैं विनती प्रार्थना करके जब तक नहीं सोता हूं तब तक मैं प्रार्थना और अन्य भाषा करते 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 प्रार्थना करने के बाद जब तक मैं नहीं सोता हूं, प्रार्थना करते करते कुछ कुछ बोलते रहता हूं प्रभु यीशु मसीह को, और मुझे लगता है कि प्रभु यीशु मसीह इस बातों को सुन रहे हैं। तो अन्य भाषा बोलते 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 मैं सो जाता। उस दिन 10 बज गया, अब मुझे सोना है, मेरा विनती प्रार्थना हो गया, सब चीज हो गया, लोगों से बातचीत हो गई, जितना कुछ करना है कर लिए। उसके बाद एक व्यक्ति से अचानक मुझे बात करना पड़ा, और उस व्यक्ति से जब मैंने बातचीत किया तो मैं उसको साफ साफ कह दिया कि ये मेरा टाइम नहीं है बात करने का। मुझे क्यों ऐसे पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करा, मैसेज में उनसे बातचीत करा? मैं उसे जानता नहीं, उसे घर नहीं जानता हूं, देखा नहीं हूं, मिला नहीं हूं, पर होली स्पिरिट पवित्र आत्मा ने बोला उनसे बातचीत करो। 18 तारीख को मैंने उनसे बातचीत किया, मैं सारे बातों को बताया। उसके बाद वो व्यक्ति डरने लगा कि जो व्यक्ति मुझसे बातचीत करा सचमुच क्या हुआ अनुराग मीन जी?
वो आईडी चेक करने लगा कि क्या कोई फेक आईडी से मुझसे बातचीत कर रहा है। उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था, विश्वास ही नहीं होता कि सचमुच है कि प्रभु का जन मुझसे बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद अभी 2 दिन हो गया, मैं उसे कॉल किया। उसको और भी अचंभा हुआ कि कॉल आया सचमुच में, रियल में अनुराग मिंजे की नहीं। मैंने बोला मैं सचमुच प्रभु का जन हूं, परमेश्वर का दास। उसने बात करते करते बोला कि मुझे सचमुच मालूम है कि यीशु मसीह मुझसे प्रेम करता है। मैं बैकस्लाइड हो गया था, मैं प्रभु यीशु मसीह को त्याग दिया था। मैं कितना परमेश्वर में दौड़ता था, चलता था, गीत गाता था, आराधना करता था, कितनी एक्टिविटी मेरा परमेश्वर की मिनिस्ट्री में, उसकी सेवकाई में था, पर आज मेरे साथ कुछ नहीं है। मैं गुम हो गया हूं अपने दुनिया में, अपने स्थान में। मगर आपसे बात करके मुझे ये प्रेरणा, ये आत्मा में अगुवाई लग रही है कि परमेश्वर कैसे मुझे चुन रहा है, कैसे मुझसे बातचीत कर रहा है। मैं सबसे बड़ा अभागा, सबसे बड़ा मूर्ख हो जाऊंगा जो आपसे बात करने के द्वारा भी अगर मैं यीशु मसीह में नहीं पड़ा तो मेरे से ज्यादा मूर्ख नहीं होगा। मैं जब तुम्हें मिटाऊंगा तो परमेश्वर ने कहा पूरा दुनिया को मैं धुंधला कर दूंगा। मैं जब मनुष्य को खत्म करूंगा तो सूर्य का चमक नहीं रहेगा। मैं जब पूरे दुनिया को और मनुष्य को मिटाऊंगा तो चंद्रमा का प्रकाश नहीं रहेगा। मनुष्य को, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथों से बनाया, जब तुम्हारा सर्वनाश और तुम्हारे मिटने का समय आएगा तो परमेश्वर सब चीज को धुंधला कर देगा। मैं और तुम सर्वनाश हो गए। मैं और तुम का मतलब यीशु मसीह ने गुप्त में जैसे आपको बनाया, ऐसे गुप्त में परमेश्वर मनुष्यों का नाश करेगा। वो कौन है मालूम है आपको? वो कौन है? किनके लिए यीशु मसीह का हृदय रो रहा है? परमेश्वर के वचन में कभी पढ़े? यीशु मसीह ने कहा मैं धुंधला कर दूंगा, सब चीज को मैं धुंधला कर दूंगा। चांद, तारे, सृष्टि, पेड़ पौधा, जितना कुछ बनाया है वो सारे चीज तुम्हारे मिटने के समय वो तुम्हें देख नहीं पाएंगे। मैं अपने हृदय में कलेजा में पत्थर रख के और अपने आप को बड़ा कचोट के मैं मनुष्यों का नाश करूंगा। यह इच्छा नहीं है परमेश्वर की। पर उससे शुभ संदेशों में, दिव्य दर्शनों में, दिव्य प्रकाशनों में 100% लोग में से 80% लोग प्रभु यीशु मसीह को जीवन दिए। वो 20% लोगों के लिए परमेश्वर का वचन शेयर कर रहा है। उस 20% लोग को जो कई बार चेतावनी देने के बाद, बताने के बाद, आगाह करने के बाद कि संसार को छोड़ दे बेटी, संसार को छोड़ दे बेटा, इतना कहने के बाद भी जितने लोग ठीक होके यीशु मसीह के साथ चलना नहीं चाहते, मैं जब तुम्हारा नाश करूंगा, तुम्हें जब मिटाऊंगा तो सूर्य का प्रकाश ना रहेगा, चंद्रमा का प्रकाश नहीं रहेगा, तारे प्रकाश नहीं दे पाएंगे। मैं सब चीज को धुंधला कर दूंगा। उसके बाद में तुम्हारा सर्वनाश करूंगा, दुख के साथ, कष्ट के साथ। प्रभु यीशु मसीह किसी को नाश करना चाहते। उस व्यक्ति ने कहा प्रभु यीशु मसीह ने फिर से मुझे ढूंढा, प्रभु यीशु मसीह ने फिर से मुझे पुकारा। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम आपके द्वारा मुझ पे प्रकट हो गया। अगर परमेश्वर का एक भक्त जन मुझसे बातचीत कर रहा, मैंने यीशु के प्रेम को जान लिया। हाँ मेरे भाई, ये सत्य है। मुझे अलाउ नहीं है कि मैं 10 बजे के बाद में आपसे बात करके मैं 11 बजा दूं। मुझे मर्जी नहीं है। मैं मोबाइल में बंद करके मैं फिर से नेट चालू किया। क्यों? क्या मेरा ज्ञान और बुद्धि, क्या मैं आपको जानता हूं? मैं आपको नहीं जानता हूं। यीशु मसीह क्यों आपको नहीं जानते? उसी ने तो आपको बनाया। भजन संहिता की पुस्तक 139 के अनुसार गुप्त स्थानों में यीशु मसीह ने आपको बनाया, निचले स्थानों में बनाया। जब तुम्हें बनाया जा रहा था कोई नहीं तुम्हें देख सका, तुम्हारी माँ नहीं, तुम्हारा बाप नहीं, तुम्हारा डॉक्टर नहीं। जब मनुष्य को बनाया जाता है, बाइबल कहता है मैं गुप्त स्थान में बनाया हूं अनुराग। मैं गुप्त स्थान में, निचले स्थानों में अपनी बेटी को बनाया। मैं एक ऐसे गुप्त स्थानों में अपना बेटा बेटी को बनाया हूं जब बनाने के समय कोई नहीं देखा तो मिटाने के समय भी कोई नहीं देखेगा जिसको मैं मिटाऊंगा। सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा, चंद्रमा का प्रकाश नहीं रहेगा, तारे का प्रकाश नहीं रहेगा। इस पूरे सौर मंडल को, गैलेक्सी को मैं धुंधला कर दूंगा। उसके बाद में तुम्हें मिटाऊंगा। यीशु मसीह मुझसे प्रेम करता है। उसने ढूंढा, आपको मेरे सामने प्रकट किया। मैं आपसे मिला नहीं हूं, मैं आपको देखा नहीं हूं। आप मुझसे बातचीत कर रहे हैं, मैसेज में बात करने के बाद भी बिलीव नहीं, विश्वास नहीं कि सचमुच क्या पास्टर अनुराग में मुझसे बातचीत कर रहे हैं। मैंने बोला परमेश्वर का योजना, परमेश्वर का आत्मा, वो फेसबुक के द्वारा भी आपको ढूंढ सकते हैं, ट्विटर के द्वारा भी आपको ढूंढ सकते हैं, आपको इंटरनेट में कहीं से भी ढूंढ सकते हैं। ये परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह आपके और आपके परिवार के लिए।
सबके लिए नहीं। अगर सबके लिए रहता तो मैं कितना हर्षित होकर परमेश्वर के वचन को बांटता, पर इतने लोग प्रतिदिन नरक में उतरे, ये बात भी परमेश्वर के संत प्रेरित और भविष्यवक्ता इस बातों को जानते हैं। आपके परिवार में से कितने लोग नरक में उतर जा रहे हैं उन्हें मालूम है। आपके कलीसिया में कितने परिवार के लोग, आपकी पत्नी कितने प्रभु में, आपका पति कितना प्रभु में, आप जाने चाहे ना जाने, आपसे मिले चाहे ना मिले, ये बाप जानता है। आपका विनती, आपका प्रार्थना, आपका उपवास, आपका समर्पण, आपका निस्वार्थता, आपका निष्कलंकता कितना है, ये एक बाप को पता चल जाता है, क्योंकि मैंने आपको बपतिस्मा दिया है। सुसमाचार के अनुसार मैं आपका पिता, और ये बात आपका पति से ज्यादा, पत्नी से ज्यादा, भाई से ज्यादा, मां से ज्यादा, आपके घर के तमाम लोगों से ज्यादा मैं इस बातों को जानता हूं। सिर्फ प्रार्थना करके इस बातों को जानता हूं। और अगर आप प्रभु में नहीं बढ़ते तो मुझे कष्ट होता है। ये बेटी परमेश्वर की बेटी, परमेश्वर का बेटा कब अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देंगे। मैं जब उनके लिए सर में हाथ रख के प्रार्थना करा था, ऐसा सामर्थ, ऐसा अभिषेक मैंने कभी भी महसूस नहीं किया। मैं एक ऐसा सामर्थ, ऐसा उज्जवल, ऐसा प्रकाश जब उसके सर के ऊपर हाथ रखे, जब मैं प्रार्थना कर रहा था, एक अलग अनुभव। इसका मतलब आप जानते हो, वो कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, वो कभी भी नहीं जाएंगे पीछे। आखिरी प्रार्थना में वही अभिषेक से, वही सामर्थ्य से जो दिव्य दर्शनों में परमेश्वर दिया है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आप अपने सर के ऊपर अपने से हाथ रखें कि परमेश्वर का अभिषेक आपको छुए और आपका जीवन बदल जाए। मैं बोला मैं प्रार्थना करूंगा, उसमें से 80% लोग अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दिए। वो लोग मंच में वेदी के ऊपर लाइन से खड़े हो गए। आज 20% लोग को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि परमेश्वर का आत्मा आपके और आपके परिवार को बचाना चाहता है। उनके लिए परमेश्वर का वचन नहीं है, उनके लिए वचन है कि जब मैं तुम्हें मिटाऊंगा तो इस पूरी दुनिया को धुंधला कर दूंगा, मैं तुम्हारा खात्मा कर दूंगा, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। और उनके लिए परमेश्वर का वचन है जो सचमुच यीशु से प्रेम करते हैं। उस व्यक्ति से जब मैं बात कर रहा था, मुझे इतना होली स्पिरिट छुआ, उसने बोला सचमुच यीशु मसीह मुझे ढूंढ रहा है। मैं जो अपनी दुनिया में गुम हूं, मैं फिर से मैं लौट गया हूं, फिर से मैं संसार में चला गया हूं, फिर से मेरा जीवन प्रभु ने, मेरे यीशु मसीह मुझे ढूंढ रहा है, मेरा बाप मुझे ढूंढ रहा है, मेरा पिता मुझे ढूंढ रहा है, मेरा बनाने वाला, मेरा सृष्टिकर्ता मुझे ढूंढ के आया है आपके द्वारा। मैं उनसे मिला नहीं हूं, मगर यीशु मसीह आपसे मिला है। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, यीशु मसीह आपसे बातचीत कर रहे हैं। मैं आपके बारे में चिंता नहीं करता हूं, पवित्र आत्मा आपके बारे में चिंता करते हैं। वो तो आपको बचाना चाहते। मेरा आपसे क्या रिश्ता है? ब्लड रिलेशन नहीं है, हमारा खून का रिश्ता नहीं है, खून से हमारा रिश्ता नहीं है, एक माँ के जन्मे हुए हम नहीं है, पर एक बाप के हम सब इस बात को याद रखिए। हमारा एक ही पिता है, कोई दोबारा दूसरा पिता नहीं है। हमारा एक ही पिता है जो उज्जवल में, जो प्रकाश में रहता है। आपको मालूम है, मुझको लगता है याकूब की पुस्तक में साफ साफ लिखा हुआ है, मेरा दर्शन समाप्त हो चुका है और इसीलिए इस वचन में मैं जा रहा हूं। याकूब की पुस्तक अध्याय 1 और पद संख्या 17। याकूब की पुस्तक अध्याय 1 पद संख्या 17। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से ही है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। सुनिए, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। कल मैं एक चायवासा एक माँ से बातचीत कर रहा था और वो मेरा एक वीडियो देखी कि हम आइए पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करें यूट्यूब में, और वो मुझसे फोन से बातचीत कर रही थी। वो बोली कि मैं आपको छोटा से बढ़ते हुए देखा हूँ, कितने कम उम्र से आप प्रभु यीशु मसीह के शुभ संदेश को सुना रहे हैं और कितना परमेश्वर ने आशीष दिया है। मैं आपको, वो दिल से मुझे बेटा मानती है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह में कोई भी परिवर्तन नहीं आया लिखा हुआ है। फिर से सुनिए, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलती है, जिनमें कोई भी परिवर्तन
कोई भी परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। ध्यान दीजिए, छाया का मतलब होता है अंधकार। जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वो परिवर्तन नहीं हो सकते, जैसा पहले थे फिर से वैसा नहीं हो सकते। हम पे छाया, वो अंधकार फिर से हम में वास नहीं कर सकता है। जब ये स्वर्ग से मिला है, ज्योतिमय हमारे पिता की ओर से मिला है, जब स्वर्ग से ऊपर से ही हमको वरदान और सामर्थ मिला, इसमें परिवर्तन कहां से आ सकती है? हम फिर से संसार को क्यों चुन सकते हैं? अगर हमने संसार को चुना तो फिर से तो परमेश्वर का आत्मा आपको बुला रहा है। मुझे इतना दुख लगता है, इतना तकलीफ लगता है कि अंतिम समय में भी क्यों लोग नहीं सुधर रहे। आप किस चीज का इंतजार कर रहे? इस पूरी दुनिया में नेट बंद होने का इंतजार कर रहे हैं। यूट्यूब में सारे स्पीकर, सारे मैसेंजर, सारे परमेश्वर के दूत जितने लोग हैं, उन सारे लोग का संदेश आप खत्म होते हुए देखना चाहते हैं क्या? इंटरनेट में संदेशों को बंद होते हुए देखना चाहते हैं क्या? फेसबुक ऑनलाइन में यीशु मसीह के संदेशों को बंद होना देखना चाहते हैं? तब आप विश्वास कीजिएगा। जब आपको वचन नहीं मिलेगा तब आप विश्वास की, तब तो कोई हमारे पास कोई ऐसा आशा ही कोई हो भी नहीं रही कि हम जिस प्रकार यीशु मसीह के साथ बढ़ सकते हैं। संसार के लोग अभी भी चिन्ह को देखना चाह रहे। क्या चिन्ह प्रभु यीशु मसीह आपको दिखाए? योना के सिवा यीशु मसीह क्या चिन्ह आपको दिखाने के बारे में बातचीत की? क्या योना के अंदर में जो योना के जीवन में जो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने चिन्ह दिखाया था, यह संसार के लिए काफी नहीं था? ये दुनिया में जो भूकंप, अकाल, महामारी, पीड़ाएं और इस्राएल में आक्रमण, ये तुम्हारे लिए चिन्ह स्वरूप नहीं दिया गया? क्या परमेश्वर की शुभ संदेश तुम्हारे लिए आखिरी तुर्री के किनारे नहीं पहुंचाया गया? कौन सी तुर्री का इंतजार करो जिस तुर्री को पूरा दुनिया सुनेगा? नहीं। तुर्री का मतलब होता है प्रभु यीशु मसीह का शुभ संदेश। तुर्री का मतलब होता है चिल्ला चिल्ला के बताना, देख यीशु आने वाला है। तुर्री का मतलब होता है यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है, तुम्हें उसी मार्ग में चलाना चाहते हैं। तुर्री का मतलब होता है यीशु मसीह जल्द बातों पे आने वाला है। यही पूरे संसार के लिए चुनौती है, यही पूरे संसार के लिए एक चुनौती के रूप में, तुर्री के रूप में आपके तक पहुंचाया जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का शुभ संदेश कि यीशु जल्द बातों पे सारी घटनाएं हमारे और आपके सामने प्रकट करके रख दिया गया है। जब मैं उनके सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर रहा था, मेरे अनुभव किया कि परमेश्वर इनसे कितना प्रेम करता है। कभी एक बार यीशु के प्रेम को अंदर आने दीजिए, किसी के सर के ऊपर हाथ रखे और हाथ रख के देखिए कि उस व्यक्ति से यीशु मसीह कितना प्रेम करता है। एक ऐसा प्रेम जो कभी भी कोई व्यक्ति एक्सप्लेन और बता नहीं सकते हैं मेरे प्रेम। एक ऐसा प्रेम को मैंने अनुभव किया यीशु मसीह का कि कितना वो ये मनुष्य से प्रेम करते हैं। कितना सुबह के वो आपकी पत्नी आपके लिए सुबह के नहीं रो सकती, आंसू बहा के चिल्ला के पुकार कर आपकी पति, आपकी पत्नी, आपका माता, आपका पिता, आपका भाई, आपका बहन, आपका जितना भी संगति है, जितना भी रिश्तेदार है, जितना भी कुटुंब का लोग है, कभी भी आपके लिए सुबह के आंसू बहा के नहीं रोगा। जिसने रोया उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। इब्रानियों की पुस्तक में साफ लिखा है यीशु मसीह चले तो गए, यीशु मसीह है तो पिता की दाहिनी ओर, पर आज भी वो हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं, आज भी वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, आज भी हमारे लिए वो भिजवाई करते हैं। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 4 पद संख्या 34-35। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 4 पद संख्या 34-35। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसके काम को पूरा करूं। क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूं कि अपने आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। हालेलुया। साफ कितना अचंभा का बात है। अभी जितने लोग धान का रोपण करेंगे, धान को रोपेंगे, उनको इस बरसात में रुकने के बाद, जाड़े तक का इंतजार करने के बाद कटनी आएगी। तब यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा कि तुमको तो ऐसा लग रहा होगा साफ कि 4 महीने 4 मंथ अभी बाकी है कि तुम्हें कटनी को काटना है, फसलों को काटना है। पर यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में 4 महीने पड़े? देखो मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो, वे कटनी के लिए पक चुके 100%। इसमें कोई भी 2/3 की बात नहीं है।
कोई भी दो तरफा का दो शब्दों का उच्चारण नहीं किया गया। इसमें एक ही शब्द है और यीशु मसीह ने कहा कि खेत पक चुके हैं, पूरा पूरा पक चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह कल जून के महीने में तो रोपे, और जून के महीने में भी आप काटने बोलते, एक बार तो अपनी आंखों को उठा के देखो, एक बार तो संसार की ओर झांक के देखो, एक बार तो अपने परिवार की ओर देखो, एक बार तो अपने हृदय की ओर देखो, एक बार तो उस आत्मा की आवाज को सुनने की कोशिश करो जो आत्मा तुमसे बातचीत करना चाहता है। और उसके बाद फिर से फसल और अपने खेती में खड़े होकर देखना, और उसके बाद नहीं पका तब यीशु मसीह को कहना। यीशु मसीह ने कहा कि 4 मंथ नहीं, पर इस मंथ कटनी कटेगी, इसी मंथ काटना पड़ेगा। अब पूरा पूरा खेत पक चुका है, यीशु मसीह ने साफ साफ कहा। ये पूरा संसार मिस्र बन चुका है, इजरायलियों के रूप में इस संसार में हमारा पाए जाते हैं। ये विपत्ति, ये संकट, ये महामारी आपको छू नहीं पाएगी, और इसलिए नहीं छू पा रही कि आप तैयार कीजिए, कलीसिया उठाने का समय हो चुका है, और रेप्चर का समय हो चुका है। अपने लोगों से विदा ले लीजिए, जो जा सकते हैं उनको बोलिए चलना है तो मेरे साथ चल, मानना है तो मान, जीवन देना है तो दे, वरना तुम्हें छूटना पड़ेगा। जिस प्रकार मरने से पहले एक व्यक्ति को समय दिया जाता है, और मरने से पहले समय दिया जाता है, तो वो बुजुर्ग व्यक्ति बोलता है मेरी बेटी को बुलाओ, बड़ी बेटी को बुलाओ, उसके बेटे को बुलाओ, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, सबको बुलाने के बाद वो व्यक्ति उनसे भेंट करता है, उन्हें समय दिया जाता है कि अपने परिवार को आशीष दो और इस संसार से विदा ले लो। तुम्हें यही तो समय दिया गया कि अपने लोगों से विदा मांग लो। विदा मांगने का मतलब होता है शुभ संदेश उन तक पहुंचा दो, और उन्हें कह दो कि मेरा जाने का तो समय हो चुका है, मेरा यीशु मसीह से हवा में मिलने का समय हो चुका है। मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे माता, मेरे पिता, मेरा यीशु, मेरे अंदर जो होली स्पिरिट पवित्र आत्मा इस बातों का गवाह देता है और कहता है कि यीशु मसीह बातों पे आने वाला है, वो शीघ्र आने वाला है, वो जल्दी आने वाला है। यीशु मसीह चल पड़े। कई लोग बोले वो चल गए, रास्ता से निकल गए। अगर दिल पे हाथ रखे, अगर सचमुच आप मानते हैं कि यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, तो दिल में हाथ रखे, ये भी आप नहीं जानते कि आप उनके रेप्चर, उनके आने के लिए आप रुकावट का कारण भी है, और आपके पूर्ण तैयारी के लिए यीशु मसीह रुका हुआ। इस बातों की ओर क्या आप ध्यान दे सकते हैं? यीशु मसीह मेरे लिए रुका हुआ, वो मुझे ढूंढ रहा है, वो मुझे पुकार रहा है, वो मुझे कह रहा है, वो मुझे आवाज दे रहा है, किसी संत के द्वारा, किसी प्रेरित के द्वारा, किसी भविष्यवक्ता के द्वारा, किसी परमेश्वर के जन के द्वारा मुझसे बातें तो कह रहा है कि तैयार हो जा तू बेटी और बेटा। क्या अपने व्यक्तिगत जीवन को देख के मुझे ये नहीं मालूम चलता, हाँ मेरा यीशु मसीह मेरे लिए रुका हुआ, हाँ मेरा यीशु मसीह तुम्हारे लिए रुका हुआ, हाँ यीशु मसीह तुम एक व्यक्ति के लिए रुका है कि तुम है उसके लिस्ट में हो, तुम उसके लिस्ट में हो, तुम उनके रेडार में आ चुके हो, और तुम्हें जाना, इसलिए तुम्हारे और मेरे लिए ही तो यीशु मसीह रुके हुए हैं। क्या तुम्हें आज भी लगता है कि कटने के लिए 4 मंथ है? एक बार अपनी दृष्टि को उठाओ, मतलब आत्मिक दृष्टि से एक बार देखने की कोशिश करो। इस गूगल में जाके तुम देखने की कोशिश करो, यूट्यूब में जाके तुम देखने की कोशिश करो, संसार में एक बार निकल के झांकने की कोशिश करो, अपने छत में खड़े होकर पूरे संसार को देखने की कोशिश करो, एक बार आकाश को ताक के देखने की कोशिश करो कि 4 महीने बाकी है कि आज कटनी यीशु करना चाहता है। एक बार आत्मा के द्वारा अपने रूम में वो सारे दृश्य देखने का कोशिश कीजिए। मेरा परमेश्वर का आत्मा उनसे बातचीत किया, उस व्यक्ति से तुम्हें बातचीत कर। मैंने बोला क्या रिश्ता है मेरा उनसे? मैं उसे जानता नहीं। उस व्यक्ति से जब मैंने बातचीत की तो उसने कहा कि आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए। मैं और चंबा हो गया कि मैं फेसबुक में आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूं। मुझे जितने लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं उसमें सब में मैं देखता हूं कि मेरे फ्रेंड सर्कल में कितने हैं, कितने फ्रेंड उनके साथ बने हुए, और सचमुच वो क्रिश्चियन है कि नहीं, परमेश्वर के है कि नहीं, तब मैं उसे एक्सेप्ट करता हूं। अब वो व्यक्ति कहते कि ये रिक्वेस्ट आपने भेजा, मैंने वो रिक्वेस्ट नहीं भेजा। वो व्यक्ति झूठ भी नहीं कह रहा है, पर सचमुच यीशु मसीह ने उस रिक्वेस्ट को भेज दिया। और उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को भेजने के बाद उस व्यक्ति से बातचीत हुआ, उसने अपने मुंह से अंगीकार किया, यीशु मुझे ढूंढता है, यीशु मसीह मुझे पुकारता है, यीशु मसीह मुझे आवाज दे रहे हैं। अगर मैं आज ना चला तो मुझसे बड़ा भागा और मुझसे ज्यादा मूर्ख व्यक्ति संसार में कोई ना रहेगा। मैंने बोला हर परिस्थिति में, हर एक चीज में जितना प्रभु को जानना है, जितना ज्ञान हासिल करना है, जितने चीज की सहायता मुझसे चाहिए, सब चीज के लिए मैं उपलब्ध हूं।
दिन रात में उपलब्ध। मेरे घर में आप आ जा सकते हैं, बैठ सकते हैं। मैं आपको इसलिए बताऊंगा क्योंकि परमेश्वर की ओर से मात्र उस एक व्यक्ति के बारे में बातचीत नहीं कर रहे हैं। आज जितने लोग यूट्यूब में सुनेंगे, ऑनलाइन सुनेंगे, उन तमाम हजारों लोगों के साथ में परमेश्वर के वचनों को शेयर कर रहा हूं और ये बताना चाह रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए नहीं रुके। क्या वो आपकी तैयारियों को नहीं देख रहे? क्या वो आज भी अपने पिता के चरणों में बैठ के आपके नाम को ले लेके क्यों नहीं रोते? क्योंकि आपने यीशु मसीह के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आपने बपतिस्मा लिया, तो मध्यस्थता कर रहे। एक वचन सुनिएगा, दूसरा कुरिन्थी की पुस्तक अध्याय 5 पद संख्या 20। दूसरा कुरिन्थी की पुस्तक अध्याय 5 पद संख्या 20। इसलिए हम परमेश्वर के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। मैं एक राजदूत हूं, मैं परमेश्वर का प्रतिनिधि हूं, और प्रतिनिधि का काम है कि परमेश्वर की बातों को उन तक पहुंचा दो। मिस्र में चिल्ला रहे, मिस्र में इस्राएल लोग चिल्ला रहे, करा रहे, वो रो रहे, उन पे अंधेर पड़ रहा है। क्या मुझे मालूम नहीं? क्या संसार में शैतान दुष्ट तुम्हें सता रहा है? क्या प्रभु यीशु मसीह को मालूम नहीं है तुम्हारे जीवन में कौन सा पाप है, बीमारी है, कष्ट है? क्या प्रभु यीशु मसीह नहीं जान रहे? मुझे मिस्र का सारा अंधकार, मुझे मिस्र के दो का तड़पना, उनका आंसू मुझे दिखाई देता है, मुझे सुनाई देता है। यीशु मसीह ने क्या बोलते मूसा से कहा, मैं कौन हूंगा जो जाऊं? तुम्हें जाना पड़ेगा। और यीशु मसीह ने कहा कि तुम राज हो, मेरे प्रतिनिधि हो, और तुम्हें जाके उनको बताना पड़ेगा। एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर सब चीज रोक सकता है, आपको मालूम है? एक व्यक्ति के लिए कल आने वाला भूकंप को, आज आने वाला भूकंप को यीशु मसीह एक दिन रोक सकता है। एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के राज में प्रवेश करने के लिए यीशु मसीह रुक सकता है। परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने कहा कि जब तक तू सदैव मामोरा से नहीं चला जाएगा, इस दुनिया में आग नहीं बरसेगी। जब तक तू भाग नहीं जाएगा। उसने कहा कि मैं बूढ़ा हूं और उतने ऊपर पर्वत में मैं कैसे जाऊंगा, कैसे भागूंगा? ये बगल में थोड़ा छोटा सा गांव बस्ती लगता है, वहां तक जाने से बनेगा। जब तक तू वहां नहीं पहुंचेगा, इस दुनिया का नाश नहीं होगा। इसका मतलब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति के लिए पूरे चीज को परमेश्वर रोक सकता है। वर्षा को यीशु मसीह रोक सकते हैं, अकाल को रोक सकते हैं, भूखमरी को रोक सकते हैं, परमेश्वर सुनामी को रोक सकते हैं, भूकंप को रोक सकते हैं, इस महामारी को रोक सकते हैं कि तुम तैयार हो जाओ। अब्राहम ने प्रार्थना किया, मेरे परिवार को बचा दीजिए। परमेश्वर ने बोला, बचाऊंगा। स्वर्गदूतों ने कहा कि जब तक तुम्हारे और तुम्हारे परिवार इस सदैव मामोरा से नहीं चले जाएंगे, मिस्र से नहीं चले जाएंगे, तब तक मैं इस स्थान का नाश नहीं करूंगा, यहां पे आग नहीं बरसेगा। परमेश्वर का आत्मा एक व्यक्ति को बचाने के सब कुछ रोक सकता है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। सुनामी अगर रांची झारखंड में आ जाना है, अगर यहाँ पे भूकंप आ जाना है, अगर परमेश्वर इस स्थान को आज ही लाना है, तो अगर तुम्हें परमेश्वर प्रेम करते हैं और तुम यीशु मसीह से प्रेम करते हो, आज का भूकंप रोक दिया जाता है तुम्हारे लिए, तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए, कि इस भूकंप में तुम और तुम्हारा परिवार सर्वनाश ना हो जाओ। इससे इस आग की गंधक में लूत और उनका परिवार ना मारा जाए। फिर से सुनिए, इसलिए हम परमेश्वर के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो। हाथ जोड़ता हूं, मैं परमेश्वर की ओर से तुम्हारे पास निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं, विनती करता हूं, शिष्य करता हूं, हाथ जोड़ता हूं और ये कहता हूं कि आप यीशु मसीह से मेल मिलाप कर लीजिए, मेल मिलाप कर लीजिए। और जितनों को वरदान दिया गया था, जितनों के लिए भविष्यवाणी किया गया था, एक व्यक्ति ने बोला कि आज तक मैंने यीशु मसीह की सामर्थ को महसूस नहीं किया, पर एक भविष्यवक्ता खड़ा हुआ, उस व्यक्ति ने कहा कि एक बार जब उसने भविष्यवाणी किया, मैं हिल गया मैं, और मैं परमेश्वर की सामर्थ को महसूस किया। इस वचन को पढ़ के हम समाप्त करेंगे। मेरे पास बोलने को बहुत कुछ है, पर इसलिए नहीं कह रहा हूं कि इस समय की
घड़ी की कांटा भी हमें रोकती है। और हम पढ़ेंगे दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक अध्याय 1 पद संख्या 6। दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक अध्याय 1 पद संख्या 6। इस कारण मैं तुझे शुद्धि दिलाता हूं कि तुम परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिली है प्रवचनित कर दे। साफ साफ मेरे हाथ रखने के द्वारा जो भी अभिषेक, जो भी वरदान, जो भी सामर्थ तुम्हें मिला है उसे चमका दे, उसे जितना प्रकाशमान कर सकते हो कर लो। मुझे सीए का एक पुत्र मिल गया है, एक बेटा मिल गया है, उसका नाम दाऊद है। वो मेरे सारी इच्छाओं को पूरा करेगा लिखा हुआ है। मेरा भोजन यह है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलूं और उसके काम को पूरा कर दूं। यीशु मसीह ने यूहन्ना में कहा। मुझे सीए का पुत्र मिल गया है, यीशु का पुत्र मिल गया है, वो दाऊद मिल गया है जो मेरे मन के अनुसार, जो मेरी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा लिखा हुआ है। मैं कईयों को बोलता हूं कि मेरे साथ आंधी आई, तूफान आई, कोई रहना चाहे नहीं रहना चाहे, ठोकर हुई, तकलीफ हुई, बहुत प्रकार की परिस्थिति आने के बाद भी जब मैं 2009 से यीशु मसीह के साथ चल रहा हूं, मैंने पीछे पलट कर नहीं देखा। कितना लोग मुझे नेगलेक्ट किए, कितने लोग मुझे मेरा फोन नहीं उठाए, कितने लोग मुझसे बातचीत नहीं करना चाहे, कितने लोग मुझे देख के मुंह फेर दिए, कितने लोग उस उपकारों को भूल गए। परमेश्वर का दास होने के नाते मुझे भी कष्ट लगता है, पर मैंने पीछे पलट के कभी नहीं देखा। आज भी आप मेरे साथ हैं, कल मेरे साथ नहीं रहेगा, पर भी मैं यीशु मसीह से अलग नहीं हो सकता। मेरे सेवकाई को, मेरे मिनिस्ट्री को जो आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, आखिरी सांस तक मैं अकेला भी रहूं तो भी इस कामों को पूरा करूंगा। और इसलिए काम करूंगा क्योंकि मैं उसका बेटा, इसलिए काम करूंगा कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे राजदूत कहा है, इसीलिए मैं काम करूंगा। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 10 में साफ साफ कहा है कि यीशु मसीह ने मुझे ईश्वर का भी दर्जा दिया है, आप सभी को ईश्वर का दर्जा दिया है। आप भजन संहिता की पुस्तक 80-82 में लिखा हुआ है, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम ईश्वर हो और तुम सब लोग परम प्रधान का बेटा और बेटी है। जब यहूदी लोग यीशु मसीह से बातचीत कर रहे थे, यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 10, उसमें बोले कि तुम बार बार परमेश्वर का निंदा क्यों करते हो, अपने आप को परमेश्वर का बेटा क्यों करते हो। तो यहूदियों को यह भी भजन संहिता भी मालूम था। तो यीशु मसीह ने कहा अपनी व्यवस्था को तुम पलट के नहीं देखो। जब परमेश्वर ने तुम्हें ईश्वर का दर्जा दिया है तो मैं परमेश्वर का बेटा कैसे नहीं हो सकता। यहूदी लोग जब यीशु मसीह से बातचीत करें, यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 10 में साफ साफ यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारी व्यवस्था में तुम्हें ईश्वर का दर्जा दिया गया है, तुम्हें परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कैसे नहीं हो सकता हूं। मैं परमेश्वर का निंदा नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं यीशु मसीह का निंदा नहीं करता। पौलुस ने कहा मैं उसका राजदूत हूं, मैं उसका प्रतिनिधि हूं, मैं परमेश्वर की बातों को लेकर संसार तक जाऊंगा और उन्हें बताऊंगा यीशु मसीह आने वाला है। यूहन्ना भविष्यवक्ताओं से बढ़ के निकला, वो यीशु मसीह के आने से पहले रास्तों को तैयार करने वाला बन गया, वो जंगल में पुकारने वाला बन गया, ऊंचा नीचा रास्ता को, टेढ़ा कुबड़ा को सीधा करने वाला बन गया। यीशु मसीह पीछे से आ गए। पौलुस ने कहा कि मैं यीशु मसीह का राजदूत हूं और सुनने वाले आप सबको मैं कह देता हूं यीशु मसीह आपको ईश्वर का दर्जा दिए। भजन संहिता की पुस्तक को पढ़ के समाप्त करें अगर जानना है तो। भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 82 उसका 6 पद में साफ साफ लिखा है मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र है। मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र है। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 10 पद संख्या 34। यीशु ने उनसे उत्तर दिया क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा मैंने कहा तुम ईश्वर। भजन संहिता में जो ईश्वर का बात है वो यीशु मसीह का है। नए नियम में यीशु मसीह ने साफ साफ कहा था कि मैंने कहा। भजन संहिता में लिखा हुआ है कि तुम ईश्वर हो और तुम सब परम प्रधान के पुत्र हो, बेटा और बेटी। यीशु मसीह ने यूहन्ना में कहा कि तुम्हारी व्यवस्था में साफ साफ लिखा हुआ है मैंने कहा तुम ईश्वर।
जब उसने तुम्हें बेटा का दर्जा दिया, ईश्वर का दर्जा दिया, राजदूत का दर्जा दिया, याजक के समाज में जोड़ा, याजकों के साथ बैठने के योग्य तुम्हें बनाया, तुम्हें निज प्रजा, निज बेटा और बेटी बनाया, वारिस बनाया, और संसार के लोगों को यीशु से क्या चाहिए? यहां तक उसके खून को भी तो हम ले लिए, उनके शरीर का मांस चितरे चितरे को भी तो हम ले लिए, उनका कांटों का मुकुट तो मेरे लिए था, उनके हाथों में कील तो मेरे लिए थी, उसके पांजर में भोंका हुआ खंजर मेरे लिए था, उसके पैरों में ठोका हुआ कील मेरे लिए था। तुम यीशु मसीह के सब चीज को ले चुके हो। उसका पूरा रक्त, उसका पूरा छल्ली शरीर तुम्हारे लिए था, उसका बहता हुआ हरेक कतरा तुमने लिया है। यीशु मसीह ने सब चीज दे दिया मनुष्य को बचाने के लिए। तुम्हें नीच बेटा का, तुम्हें वारिस का, तुम्हें याजकों का समाज का, तुम्हें राजदूत का, प्रतिनिधि का, तुम्हें ईश्वर का भी दर्जा दिया। सब चीज यीशु मसीह ने खोल खोल के मनुष्य के सामने प्रकट कर दिया कि किसी प्रकार इस बातों को सुने या जाने और अपने कान को खोल के हम यीशु मसीह को अपना जीवन देते हुए संसार को त्याग के हम सचमुच परमेश्वर के राज में जाने की चिंता करें। मैं उसके सर के ऊपर हाथ रखा। उस 80% लोग उस सामर्थ को, उस अभिषेक को महसूस किए जो मेरे सोच से परे है। वो दिव्य दर्शक लोगों ने अपना जीवन प्रभु को दिया। जो काम मैं अधूरा छोड़ा हूं मैं करूंगा, जो मेरा ड्यूटी था उसको मैं पूरा करूंगा। आप अगर ड्यूटी करते हैं, आप जॉब अगर आप सही रीति से आपका अटेंडेंस सही नहीं रहेगा तो कैसे आपको पेमेंट मिलेगा बताइए? आप नौकरी जाइएगा नहीं, कैसे आपके खाते में, आपके अकाउंट में पैसा आएगा बताइए? आप समय पे नहीं जाएगा, क्या करेगा आपका बॉस, आप बताइए? तो हमारे लिए भी तो एक समय निर्धारित किया गया। इसी समय निर्धारिता में हमें तो सब काम को करना है। यीशु मसीह के आने से पहले टूट पड़ना है। मैं सचमुच, मैं कई बार बोला कि आप और मुझे मरने जीने के लिए तैयार होना पड़ेगा यीशु मसीह के लिए। यीशु मसीह का आखिरी कतरा मेरे लिए था, इस बात को मैं विश्वास करता हूं, मानता हूं। और यीशु मसीह का आखिरी कतरा आपके लिए, इस बात को विश्वास करने के लिए बोलता हूं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। पौलुस ने कहा कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करो। अब कुछ भी शेष नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है। एक ही बात बचा है, मैं प्रभु में आ जाऊं, परिवार प्रभु में आ जाए। अपने लोग को जाके कह दूं कि मैं तुझसे विदा मांगने क्या हूं। यीशु मसीह ने मुझसे कह दिया है कि अपने बोरिया बिस्तर, अपने मोटरी को बांध दो, क्योंकि यीशु मसीह का आना निकट है, कल से उठने का समय निकट है। और यीशु मसीह जल्द बातों पे आएंगे, हवा में हम प्रभु यीशु मसीह से मिलेंगे और सदा उसके साथ रहेंगे। थिस्सलुनीके की पुस्तक में लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, परमेश्वर की शांति आपके और आपके परिवार के साथ रहे। आप जितने लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, जितने लोग रिकॉर्ड सुन रहे हैं, सब लोग अपने सर के ऊपर हाथ रखिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करूं कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में आए। आप पीछे ना लौटिएगा। आपने बपतिस्मा लिया है, आप पीछे ना लौटिएगा। आपने पवित्र आत्मा का दान पाया। वही फ्राइडे का अभिषेक, अरे खाला नाबा शिविरी लबा खतरना, वही अभिषेक, वही सामर्थ, वही अभिषेक, वही सामर्थ। मैं आंख खोलूं चाहे बंद करूं, मैं कबूतर को अपने आंखों के सामने देख रहा हूं। मैं जितने देरी प्रचार किया, मेरे आंख के सामने एक कबूतर नहीं जा रही है, होली स्पिरिट है, चमकदार, श्वेत, उज्जवल, प्रकाशमान। इस कबूतर को मैं प्रकाशमान देख रहा हूं, आंख बंद करूं चाहे खोलूं। जितने देरी में प्रचार किया, मेरे आंखों के सामने, इस कैमरे के सामने से कबूतर नहीं किया, तो मानो चाहे ना मानो, विश्वास करो चाहे ना करो, तो परमेश्वर के दासों के हृदय को समझो चाहे ना समझो, पर वही अभिषेक, वही सामर्थ, खाला ना बाशी पीरी लपा, वही सामर्थ, वही अभिषेक, खाला ना बाशी पीरी लपा, वही सामर्थ, वही अभिषेक। परमेश्वर अपने लोगों से वो प्रेम कर रहा है। उसे ढूंढ ढूंढ के अपनी आवाज को अपनी बेटी, अपना बेटा तक पहुंचा रहा। उससे कह रहा है कि मैं तुझसे कितना प्रेम करता हूँ। रिबाला शिबिरी लबाना करता है। आज मैंने वादा किया, जीवन होया मन, करो अनुसरण तेरा।
बस तेरा मेरे प्रभु वादा मेरा आज मैंने वादा किया जीवन हो या मर करो अनुसरण तेरा बस तेरा मेरे प्रभु वादा मेरा मेरी बेटी तुमने मुझसे वादा किया मेरे बेटे तुमने वादा किया जब तुम्हें सबसे कीमती चीज यीशु मिल गया तो तुमने पास्टर के सामने वादा किया तुमने बपतिस्मा लेने के समय साफ साफ कहा था कि मैं यीशु के साथ चलूंगी मैं यीशु मसीह के साथ चलूंगा मैं पवित्रता के साथ चलूंगी मैं चलूंगा तुमने वादा किया था उस वादा को यीशु ना भूलता उस वादा को परमेश्वर का आत्मा नहीं भूलता विमाला शोरोलो लोबोलो कितनी रिखिली ना पशबारा ना बागा वो परमेश्वर नहीं बोलता है बेटे वो परमेश्वर नहीं बोलता है बेटे वो आपसे इतना प्रेम करता है कि साथ साथ तुम्हारे सामने खड़ा भी होना चाहता है पर तुम्हारी कमी उसे रोकती है रेखा लाना बाशी आग हो या पानी हो तेरा संग ना छोड़ूंगा जो भी आज्ञा हो मैं वही करता जाऊंगा ओ ओ आग हो या पानी हो तेरा संग ना छोड़ूंगा जो भी आज्ञा हो मैं वही करता जाऊंगा ओ आंधी तूफान रहूंगा बनके तेरा वादा मेरा हमने वादा किया है मेरे बेटे हमने वादा किया है मेरे बेटे दुनिया के अंधेरों में दीपक बनकर चलूंगा लोगों की आशाओं में नमक बनकर गलूंगा ओ दुनिया के अंधेरों में दीपक बनकर चलूंगा लोगों की आशाओं में नमक बनकर गलूंगा आंधी हो या तूफान चलूंगा बनके तेरा वादा मेरा अपने दाहिने हाथ को अपने सर को ऊपर रखिए अपने बाएं हाथ को अपने हृदय में रखिए यह अभिषेक के लिए नहीं है यह वरदान के लिए प्रार्थना नहीं है वो दिव्य दर्शनों में जब मैं उनके सर को ऊपर हाथ रखा तो परमेश्वर का प्रेम उन पे प्रकट हो गया कि यीशु मसीह तुझसे कितना प्रेम करता है वो सब चीज रोक के रखा है तुम्हारे लिए परमेश्वर का बेटा वो पूरी सृष्टि को रोक के रखा है तुम्हारे लिए बेटे वो अपने आगमन को रोक के रखा है तुम्हारे लिए तुम यीशु की प्रेम को समझ तो सको तुम हिल जाओ तुम्हें परमेश्वर की आत्मा झंझोड़ दे तुम्हें परमेश्वर की आत्मा तोड़ दे रिकाला नाबा शिबिरी लपका तुम्हें
में परमेश्वर की आत्मा आज की सभा में हिला दे। ये वरदान और सामर्थ के लिए हाथ रखा नहीं जा रहा है, ये रखा जा रहा है कि परमेश्वर का प्रेम जो तुझसे वो कितना करता है, इस बातों को तुम जानते हो। ओ रिखा लाना बाशी भी लबका, आज मैंने वादा किया जीवन हो या मरण, करो अनुसरण तेरा, बस तेरा मेरे प्रभु, वादा मेरा, वादा मेरा, आज मैंने वादा किया जीवन हो या मरण, करो अनुसरण तेरा, बस तेरा मेरे प्रभु, वादा मेरा, वादा मेरा। यीशु का आखिरी गुण तुम्हारे लिए। अपनी आत्मिक आंखें उठा को देखो, उसके सर में जो कांटों का मुकुट से जो रक्त बह रहा है वो तुम्हारे लिए। उन 40 कोड़े में जितने मांस निकाले गए वो तुम्हारे लिए। उनके शरीर में एक बूंद भी रक्त ना बचा वो तुम्हारे लिए। उनके शरीर को छल्ली छल्ली कर दिया गया तुम्हारे लिए। उनके चेहरे उनके सुंदरता को बिगाड़ दिया गया तुम्हारे लिए। उनके शरीर में रक्त ना बचा तुम्हारे लिए। उनके हाथों में कील ठोके गए तुम्हारे लिए। उनके पांजर में गोदा गया तुम्हारे लिए। उनके पैरों में कीले ठोके गए तुम्हारे लिए। उन चुभन वाले कांटे जिसकी लंबाई चौड़ाई ज्यादा रही, उनके शरीर में घुसते हुए वो रक्त निकला तुम्हारे लिए मेरे लिए। उसने प्रभु भोज में अपना देह तुम्हें खिला दिया। उसने प्रभु भोज में अपना रक्त तुम्हें पिला दिया। उसने कहा कि देख ये मेरी देह, ये लो ये मेरा रक्त, ये ले लो ये मेरी देह, ये मेरे शरीर को तोड़ा जा रहा है, ये मेरे शरीर से रक्त निकाला जा रहा है जो दाखरस के रूप में मैं तुम्हें सौंप दे रहा हूं। इसे लो ये मेरी देह, इसे लो ये मेरा रक्त तुम्हारे लिए है। निकाला नाबाशी बीरी लपका। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जितने लोग अपने सर को ऊपर हाथ रखे, यीशु नासरी के नाम से आपका प्रेम उनके अंदर भरने लगे। परमेश्वर सर से लेके पांव तक ये सामर्थ सुनने वालों के चैन में छल जाए प्रभु। सर से लेके पांव तक आपका प्रेम इनको छूने लगे प्रभु यीशु मसीह। वो जहां बैठे आपका आत्मा उतर जाए उस रूम में प्रभु। वो जहां खड़े उसके सामने यीशु खड़े हो जाए, उसका पूरा रूम प्रकाशमान हो जाए प्रभु। आपका सामर्थ उसका प्रेम उन्हें छूने लगे, छूने लगे, छूने लगे, छूने लगे। छूने प्रभु अपनी सामर्थ से। फिर से आपका बेटा और आपकी बेटी पीछे ना लौटे परमेश्वर। जितने लोग रिकॉर्ड सुनेंगे, जितने लोग ऑनलाइन देखे हैं, उनके शरीर से तमाम बीमारियां चली गई है प्रभु। इनका संसारिकता चला गया है परमेश्वर। ये फिर से अपना जीवन फेसबुक में, व्हाट्सएप में, चैटिंग में नहीं बिताएंगे। ये फिर से कोई भी गलत टाइपिंग नहीं करेंगे। ये फिर से गलत चीजों को देखेंगे नहीं, सुनेंगे परमेश्वर। आपकी आत्मा का हमें जरूरत है परमेश्वर। आपकी आत्मा के चलाने की आवश्यकता है परमेश्वर। अपने व्यक्तिगत जीवन से, संसारिक जीवन से हम उब चुके हैं प्रभु। प्रार्थना कीजिए इस पाप से, इस बंधुआई से हमें आजाद कीजिए प्रभु। हमें अपने और भी निकट आने दीजिए परमेश्वर। हम पूर्ण पवित्रता के साथ आपके साथ चलना चाहते हैं। पूर्ण पवित्रता के साथ आपके साथ दौड़ना चाहते हैं। मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरे पिता, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ यीशु। ऐसा बोल के प्रार्थना कीजिए। मैं आपके साथ दौड़ना चाहता हूँ यीशु।
मैं आपके सुंदर चेहरे को देखना चाहता हूँ प्रभु। मैं आपके वस्त्र को छूना चाहता हूँ प्रभु। मैं आपसे गले लगाना चाहता हूँ प्रभु। आपके हाथों में जो कील का दाग अभी भी है मैं देखना चाहता हूँ प्रभु। मैं आपको स्पर्श करना चाहता हूँ प्रभु। मैं आपको छूना चाहती हूँ प्रभु। मैं आपको देखना चाहता हूँ प्रभु। आपके पैरों को छूना चाहता हूँ प्रभु। आपके वस्त्र को छूना चाहता हूँ परमेश्वर। मैं आपसे लिपट जाना चाहता हूँ प्रभु। आप मुझ में समा जाइए परमेश्वर। मेरे साथ चलिए और फिरिए प्रभु। मैं अपने हृदय का द्वार आपके लिए खोलती हूँ, खोलता हूँ। मैं अपने हृदय से वो सारे कचड़े को निकालती हूँ, निकालता हूँ। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, मैं आपका दिव्य स्वागत करती हूँ, करता हूँ। मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ प्रभु। क्या अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की शांति सुनने वालों के व्यक्तिगत जीवन में हो। आपके और आपके परिवार प्रभु यीशु मसीह में आशीष पाए। जितने रिकॉर्ड सुनेंगे, जितने ऑनलाइन सुने हैं, वो सबको परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ है। आप जहाँ पे बैठ के सुन रहे हैं मेरे प्रियो, वो सब लोग एक दूसरे से हाथ मिलाइएगा और कहिएगा यीशु मसीह तुझसे प्रेम करता है। अपनी माँ से रोते रोते कहिएगा, हे माँ यीशु तुझसे प्रेम करता है। अपनी पत्नी से रोते रोते बोलिएगा, यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। अपने बहन से गले मिल के बोलिएगा, हे बहन यीशु तुझसे प्रेम करता है। अपने भाई से गले मिल के बोलिएगा, यीशु मसीह तुझसे प्रेम करता है। वो हमारा इंतजार कर रहा है। मैं उसकी बाट जोहती हूँ, वो आएंगे और हमें बातों पे ले जाएंगे। अब हवा में यीशु मसीह से मिलेंगे। यीशु मसीह तुझसे बेपनाह मोहब्बत करता है। परमेश्वर की शांति, परमेश्वर के अनुग्रह सुनने वाले और उनके परिवार के साथ बने रहे। इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, इस दिव्य दर्शन के लिए धन्यवाद करते हैं, इस प्रकाशन के लिए धन्यवाद करते हैं। सारा महिमा, सारा इज्जत, सारा प्रशंसा, सारा गौरव पिता हम आपको देते हैं और ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम